जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूल शिक्षा मित्र में। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10वीं के गणित के सवालों को सॉल्व करते जा रहे हैं। उनकी श्रृंखला लगातार चलते आ रही है। इसी श्रृंखला में हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 है हमारे सामने, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM हमने हमारी पिछली वीडियोस में निकालना सीखे हैं। वही सवाल ये पुनः दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो ये सवाल आप लोगों को सरल लगेंगे, है ना। तो चलो प्रारंभ करते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 हमसे कह रहा है 12, 15 और 21। तो हमें क्या करना है, पहले हमें 12 को गुणनखंड के रूपों में तोड़ना है, फिर हमें 15 को गुणनखंड के रूपों में तोड़ना है, फिर हमें 21 को गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 12 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हम प्राप्त करते हैं कि हमारा जो इकाई पद है वो सम है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 6 = 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 × 3 = 6, फिर 3 से हो जाएगा तो 3 × 3। क्लियर है। 12 के गुणनखंड क्या मिल गए हमको, 12 बराबर 2 × 2 × 3। क्लियर है इतना। इसके बाद किसके गुणनखंड निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे 15 के गुणनखंड। 15 कैसे डिवाइड होगा, क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या? इसका जो इकाई पद है वो 5 है, मतलब कैसा पद है, एक विषम पद है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। 15 के गुणनखंड क्या मिल गए हमको, 3 × 5। यहां लिख लूं मैं 15 बराबर 3 × 5। अब किसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, अब तोड़ना है हमको 21 को, है ना। चलिए 21 को गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। कैसे डिवाइड जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से करेंगे, 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। तो 21 के गुणनखंड हमको क्या मिल गए, 21 के गुणनखंड हमको मिले हैं 3 × 7। ठीक है, गुणनखंड तोड़ लिए बिल्कुल आसान तरीके से। अब हम निकालेंगे क्या, इसका HCF और LCM, है ना। चलिए पहले हम क्या निकाल लें, पहले हम इसका निकाल लेते हैं LCM। तो LCM हमको क्या करना है कि जो तीनों में कॉमन दिख रहा है उसको हमको एक बार लिखना है, और जो तीनों में कॉमन नहीं है उसको हमको एज इट इज लिखना है। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, क्या कहीं कॉमन नहीं है, तो इस 2 को हम जैसा का वैसा लिख देंगे। ये हमने 2 लिख दिया। अब ये 2 है, इस 2 को भी हमने जैसा का वैसा लिख दिया। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3। तो ये जो 3 हमारे 12, 15 और 21 के गुणनखंड में आया है, इसको सिर्फ हमें एक बार लिखना है। तो ये हमने लिख लिया, क्या 3 एक बार लिख लिया। अब क्या बचा है हमारा, 3 से बड़ा क्या आएगा, 5 बचा है, तो ये हमने 5 लिख लिया। अब क्या बचा है, 7 बचा है, तो ये हमने 7 लिख लिया। अब इनका गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। जानते हैं आप लोग सब अच्छी तरह से। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 5 = 60, और 60 का गुणा कर देंगे 7 में, तो कितना जाएगा हमारा, 7 × 6 = 42 और 0 का 0 कितना आ गया हमारा, 420। मतलब कि 420 हमें प्राप्त हो गया। क्या 420 निकला है हमारा, 12, 15 और 21 का LCM। चलिए अब HCF की बात कर लेते हैं। HCF, तो HCF आप जानते हैं, जो हमने पिछले वाले सवाल करे थे, जो कि हमारा 26 और 91 का HCF निकालना था। इसके बाद हमारा क्या था, 510 और 92 का हमको HCF निकालना था। तो हम क्या करते थे कि जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन होता था उसको हम सिंपली उठा करके HCF रख देते थे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे। देखो कि 12 के गुणनखंड में, 15 के गुणनखंड में और 21 के गुणनखंड में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 कॉमन नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन है क्या, तो और कुछ कॉमन आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि 12, 15, 21 का जो LCM है वो 420 हुआ और HCF जो है वो 3 हुआ। ये हमारा हुआ सवाल नंबर 1 कंप्लीट, है ना। चलिए अब सवाल नंबर 2 करेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए आप।
यदि बीच में आपको जरूरत पड़े कभी देखने की, तो जब मैं सवाल करता हूं उसके बाद आप स्क्रीनशॉट वीडियो को पुश कर कर ले सकते हैं ना। अब करते हैं हम सवाल नंबर 2, जो कि क्या है 17, 23 और 29 है ना। 17, 23 और 29। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले किसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे? सबसे पहले 17 को तोड़ेंगे। इस 17 को हमने इस प्रकार लिखा। बताइए आपकी 17 को हमको गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 17 को विभाजित कर दे, जो 17 को डिवाइड कर दे। तो मैंने आप लोगों को पिछले सवालों में भी बताया हूं कि 17 को जो संख्या डिवाइड कर सकेगी वो 17 ही है। उसके पहले की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 17 आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 17 को डिवाइड कर सके। 17 को सिर्फ 17 ही डिवाइड कर। तो हमने 17 का 17 बार दिए और ये हमारा क्या आ गया, एक हमारा शेष बच गया। इसके बाद हमको किसको तोड़ना है? 17 के गुणनखंड क्या हो जाएगा इस प्रकार? 17 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएगा 17 × 8। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे हम? 23 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जो हमारा 23 है, 23 भी हमारा एक अविभाज्य संख्या है। 23 भी सिर्फ 23 से ही डिवाइड हो। क्या करो? सिंपली 23 लिख दो और शेष बच गया 1। इसका मतलब हमारे 23 के गुणनखंड क्या हो गए? 23 × 1। ठीक है, अब क्या बचा? अब बचा है 29। अब हमको 29 को तोड़ना है, तो 29 भी एक अविभाज्य संख्या है, मतलब कि 29 में भी 29 का ही डिवाइड क्या है। तो ये हमने कर दिए 29, शेष बच गया हमारा 1। तो 29 के गुणनखंड क्या हो गए? 29 के गुणनखंड हो गए हमारे 29 × 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमको क्या निकालना है? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लेना, बाकी जो कॉमन नहीं है वो तो जैसा का वैसा एज इट इज आएगा हमारा। तो सबसे पहले हमारे क्या लिख लो? 17 × 23 × 29 है ना। इंटू 1 लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो मत लिखो। 23 का गुना करेंगे तो 17 × 23, 3 7 21 का 1 बचा 2, 3 एकम 3 और 2 5, एक संख्या के नीचे क्रॉस, 2 7 14 का 4 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3। क्या इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये 1 5 4 9 और 3। अब इस 391 में क्या का गुना करेंगे? 29 का गुना करेंगे। यही कर दो 29 का गुना। 9 एकम 9, 9 9 81 का 1, शेष बचा 8, 9 तिया 27 और 8 35। एक संख्या के नीचे हम क्या कर देंगे? क्रॉस लगा देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18 का 8 बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। तो 9 का 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 बचा 1 7, 1 8 और 3 11। क्या प्राप्त हुआ हमें? 11 33 9। यहां लिख लेंगे हम बराबर करके 11 33 9, जिससे हम क्या पढ़ेंगे? 11,339। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे हम? अब हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी हमने डिस्कस करे हैं कि जो इसमें हमारा कॉमन दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक यहां भी है, एक यहां भी है, एक यहां भी है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर बात? ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2 सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 को मैं नोट कर लेता हूं। 8 9 और 25 को सबसे पहले 8 को गुणनखंड के रूप में तोड़ दूं। ये लिखा मैंने 8 गुणनखंड के रूप में तोड़ा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर? 8 के गुणनखंड लिख दूं यहां? बिल्कुल लिख दो। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। अब क्या करूंगा? 9 को गुणनखंड के रूप में तोड़ूंगा। 9 क्या होगा? 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
तो 9 के गुणनखंड क्या होगा हमारे पास 3 गुणित 3। अब क्या करूंगा 25 को तोड़ूंगा, तो 25 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो ये होगा 5 25 और 5 एकम 5। इसका मतलब 25 के गुणनखंड क्या हो गए, 25 के गुणनखंड हो गए हमारे 5 गुणित 5। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जो कॉमन रहेगा तीनों में, मतलब जो एचसीएफ रहेगा उसको एक बार लेना है। कुछ एचसीएफ दिख रहा है क्या, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं यहाँ नहीं, तो इस 2 को मैंने एक बार लिख लिया यहाँ 2। अब इस 2 को मैंने एक बार लिख लिया यहाँ, फिर इस 2 को लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ा क्या आता है, 3 आता है, तो हमने इस 3 को लिख लिए 3, फिर इस 3 को लिख लिए 3। इसके बाद इंटू 5 कर रहे और इंटू 5 कर, इनका गुणा करने पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और ये 5 25 और 25 तिया 75। मतलब क्या करते हैं हम 75 में गुणा कर दे 24 का, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए करते हैं, 5 चौको 20 का 0 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, एक संख्या के नीचे क्रॉस, 7 चौको 28 का 8 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, क्या आ गए 0, 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 6 7 8 और ये 1। मतलब कितना प्राप्त हो गया हमारे पास 1800 जो आया है वो 8 9 25 का क्या है, एलसीएम। अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2 दिख रहा है, बाकी कहीं 2 नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है तो बाकी जगह 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो बाकी जगह 3 नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे, ऐसी सिचुएशन में जहां पर कुछ कॉमन ना हो वहां पर आंख मूंद करके एचसीएफ 1 लगा दिया करो, तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कारण क्या है उसका, उसका कारण ये है कि यहाँ देखेंगे आपकी जब हमने 17 23 और 29 को गुणनखंड के रूप में तोड़ा था, तो हमने जब 17 का गुणनखंड लिखा था तो 17 इंटू 1 लिखा था, जब हमने 23 का गुणनखंड लिखा था तो 23 इंटू 1 लिखा था। इसी प्रकार यहाँ भी यदि इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दे तो कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है, जैसा का वैसा रहेगा आंसर। इस वजह से हमारा जो एचसीएफ आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 3 को पूरी तरह सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर तीसरा कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, 10वीं कक्षा की मैथ समझ में आ रही होगी। ये वीडियो की श्रृंखला मैं शुरुआत किया हूँ, इसको मैं निरंतर आपके समक्ष लाते रहूंगा। आगे के भी जो हमारे सवाल हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो